हेलो दोस्तों, आज हम सिनेमाज या थिएटर्स की ओपनिंग्स, 15 में से हर एक इंसान का कोविड पॉजिटिव होना, वर्ल्ड में कोरोना वायरस डेथ्स का काउंट 10 लाख के भी पार जाना, लूज सिगरेट्स और बीडीज पे बैन, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की सेल और ई कॉमर्स से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, येस बैंक के बाद अब विजय लक्ष्मी बैंक की प्रॉब्लम्स, विप्रो के हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज का प्रमोशन एक्सेट्रा बहुत से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे और इसके साथ अनलॉक 5.0 के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ऐसे ही रिसेंट और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए, ताकि आप खुद को बदलते जमाने की तरह ही बदल सको। और किसी भी टॉपिक पे अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन की तरफ जा सकते हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट टॉपिक्स की चर्चा। आज का पहला अपडेट है कि 6 महीनों से भी ज्यादा सिनेमा हॉल्स और ओपन थिएटर्स कोविड-19 के कारण बंद थे, लेकिन अब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सैटरडे यानी कि 26 सितंबर 2020 को अनाउंस किया था कि सिनेमा हॉल्स और ओपन एयर थिएटर्स दोबारा से खुलेंगे 1 अक्टूबर से, लेकिन वहां पे भी मैक्सिमम क्राउड 50 लोगों का ही अलाउड होगा। वेस्ट बंगाल भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसने इसकी परमिशन दी है और इसी के साथ म्यूजिकल, डांस और मैजिक शोज को भी दोबारा शुरू करने की इजाजत है। नेक्स्ट अपडेट है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मिलानिया ट्रंप कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। यूएस में टोटल डेथ्स की बात करें तो 2,07,000 से भी ज्यादा लोग यूएस में कोविड-19 के कारण मारे जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पॉजिटिव आने पे उनके फिजिशियन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की फर्स्ट लेडी दोनों इस टाइम पर ठीक हैं और ट्रंप अपनी ड्यूटीज बिना किसी डिसरप्शन के कंटिन्यू करते रहेंगे रिकवर होने के साथ साथ। हालांकि वो कैंपेन में रिटर्न नहीं करेंगे और व्हाइट हाउस से ही डायरेक्टली काम करेंगे आइसोलेशन में रहते हुए। इसके साथ इस न्यूज का इम्पैक्ट यूएस की स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज का स्टॉक मार्केट पे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इस न्यूज के बाद ये कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही वॉलेटिलिटी, मतलब बहुत ही ऊपर नीचे मार्केट देखने को मिल सकती है, और इस केस में स्पेशली नीचे ही, क्योंकि ये एक नेगेटिव न्यूज है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि 1 अक्टूबर से सभी मिठाई बेचने वालों के लिए अपनी मिठाई या स्वीट्स के साथ उसकी एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर डेट लिखना भी जरूरी कर दिया गया है। ये ऑर्डर इंडिया के फूड रेगुलेटर FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 25 सितंबर 2020 को दिया और इसके पीछे का रीजन बताते हुए कहा कि फेस्टिव सीजन के अराउंड बहुत सी कंप्लेंट्स मिठाइयों की क्वालिटी और उसमें मिलावट से रिलेटेड आती हैं, तो इसलिए फूड रेगुलेटर का ये डिसीजन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट अपडेट है, महाराष्ट्र पहली ऐसी स्टेट है जिसने लूज सिगरेट्स और बीडीज की सेल पे बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ये उन्होंने इसलिए किया ताकि ये पक्का हो जाए कि कस्टमर्स सिगरेट पैकिंग पे बनी या लिखी हुई पब्लिक हेल्थ वार्निंग्स और ग्राफिक्स को इग्नोर ना कर पाएं, और इसीलिए ये स्टेप उठाया गया है। लेकिन कुछ स्मोकर्स का कहना है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ज्यादा रेवेन्यू टैक्स की फॉर्म में जनरेट करने के लिए सिगरेट सेलिंग पे लगाया है। इसी के साथ एक स्टडी का कहना है कि अगर सिगरेट के टैक्सेस को 10% बढ़ा दिया जाए तो स्मोकर्स का नंबर 8% से गिर जाता है। लेकिन अगर लोगों को लूज सिगरेट 1 या 2 सिगरेट्स अगर आसानी से मिल जाएं, तो इन टैक्सेस में बढ़त से स्मोकर्स पे कोई भी असर नहीं पड़ता, और इसीलिए ये डिसीजन नंबर ऑफ स्मोकर्स को कम करने के लिए लिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना वायरस को 28 सितंबर 2020 को यूट्यूब की तरफ से गोल्ड बटन मिल चुका है 10 लाख डेथ्स क्रॉस करने के लिए, और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम भी जल्द से पहले सिल्वर बटन ले सकें। तो मजाक छोड़ के अगर हम 28 सितंबर 2020 को केसेस की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस केसेस 3 करोड़ 30 लाख को भी पार कर चुके हैं और डेथ्स का नंबर 10 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। तो आप प्लीज अभी भी इस वायरस को सीरियस ही लीजिए और सावधानी बरतते रहिए। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की टोटल रिकवरीज 50 लाख के पार हो चुकी हैं और टोटल कोरोना वायरस केसेस 62 लाख को पार कर चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है कि येस बैंक के बाद अब RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए अब लक्ष्मी विलास बैंक एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। लक्ष्मी विलास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, उसका कामकाज अब 3 डायरेक्टर्स की कमेटी करेगी और ये कमेटी ही बैंक के MD एंड CEO का कामकाज देखेगी। इससे पहले लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर होल्डर्स ने एग्जिस्टिंग बोर्ड के 7 मेंबर्स के कामकाज को जारी रखने पे 25 सितंबर को रोक लगा दी थी, और इसके बाद RBI को बैंक चलाने के लिए 3 डायरेक्टर्स की कमेटी को अपॉइंट करना पड़ा।
नेक्स्ट अपडेट ये है कि एनसीबी दैट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस पहुंचने के बाद दीपिका पादुकोण ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ ड्रग चैट्स की थी। ये चैट्स 2017 की है जो उन्होंने ड्रग्स के रिलेटेड की थी और ये सब तब पता लगा जब एनसीबी ने उन दोनों को 5 घंटों से भी ज्यादा इंटेरोगेट किया। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी 18 सितंबर को ही गूगल इंडिया ने टेम्परेरीली पेटीएम ऐप को एंड्रॉयड प्ले स्टोर से रिमूव किया था कुछ घंटों के लिए, ये बताते हुए कि पेटीएम ने गैम्बलिंग गाइडलाइंस को वायलेट किया है। लेकिन एक हफ्ते बाद ही फिर से पेटीएम ने इंडियन प्रीमियर लीग दैट इज आईपीएल कैशबैक स्कीम को वापस से अपनी ऐप पे डाल दिया और कहा कि उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं अपनी प्रमोशंस में जिससे वो गाइडलाइंस भी फॉलो कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है कि अनअकैडमी ने यूपीएससी प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म कोर्सेवी को $150 मिलियन फंड रेस के बाद एक्वायर कर लिया। इस फंडिंग ने बेंगलुरु बेस्ड कंपनी अनअकैडमी को एक यूनिकॉर्न बना दिया है। यूनिकॉर्न मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा हो और इस फंडिंग के बाद अनअकैडमी की वैल्यूएशन $1.45 बिलियन हो चुकी है। इसी के साथ ये कंट्री का सेकंड एजुकेशन टेक स्टार्टअप है जिसने $1 बिलियन की वैल्यूएशन को पार किया है। इससे पहले बायजूस ने $1 बिलियन का वैल्यूएशन पार किया था। नेक्स्ट अपडेट है कि ब्रिटिश के नेचुरलिस्ट एंड ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबर्ग ने एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन का इंस्टाग्राम पे सबसे तेज 1 मिलियन फॉलोअर्स बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 94 ईयर ओल्ड ब्रॉडकास्टर और नेचुरलिस्ट ने 1 मिलियन फॉलोअर्स का टारगेट 4 घंटे 44 मिनट में पूरा कर दिया, जो कि जेनिफर एनिस्टन ने 5 घंटे 16 मिनट में पूरा किया था। डेविड एटनबर्ग ने 24 सितंबर को ही अभी इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था। नेक्स्ट अपडेट है 15 में से हर एक व्यक्ति अगस्त के महीने में कोविड-19 से एक्सपोज हो चुका है जिनकी उम्र 10 साल से ज्यादा है। ये रिजल्ट आईसीएमआर के सेकंड सेरो सर्वे से निकाला गया है और मिनिस्ट्री ने कहा कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की सेकंड सेरो रिपोर्ट ने रिवील किया है कि अभी भी काफी पॉपुलेशन कोविड-19 से हार्म या इम्पैक्ट हो सकती है और इस सेरो सर्वे रिपोर्ट से ये भी पाया गया कि 7.1% जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसे पहले भी कभी कोविड-19 हुआ था या उसके शिकंजे में आया था। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और बस 1 सेकंड रुक के वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मुझे रिसर्च भी करना पड़ता है और आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट अपडेट फिर से प्ले स्टोर की गाइडलाइंस के रिलेटेड है और वो ये कि जोमेटो और स्विगी को प्ले स्टोर की तरफ से नोटिफिकेशन मिली है उनकी गाइडलाइंस को वायलेट करने के लिए। फूड डिलीवरी एप्स जोमेटो और स्विगी को नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि उनकी इन ऐप गेमिफिकेशन फीचर प्ले स्टोर की गाइडलाइंस को वायलेट करती है, जिसपे जोमेटो ने कहा कि वो एक छोटी कंपनी है और उन्होंने ऑलरेडी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को चेंज करने का डिसीजन ले लिया है और वो अपनी ऐप से जोमेटो प्रीमियर लीग को किसी और एक्साइटिंग प्रोग्राम से शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट है कि हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी लॉकडाउन से ही हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और उन्होंने हुरुन इंडिया रिच लिस्ट को टॉप किया है। मुकेश अंबानी की अगर पर्सनल वेल्थ की बात करें तो वो 2,77,700 करोड़ से 6,58,400 करोड़ हो चुकी है लॉकडाउन के दौरान ही और इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मोटा भाई मुकेश अंबानी रिचेस्ट इंडियन के टाइटल को लगातार 9 साल से टॉप करते आ रहे हैं। अगर हम मुकेश अंबानी जी की टोटल वेल्थ की बात करें तो वो लिस्ट में नेक्स्ट 5 लोगों से भी काफी ज्यादा है, जिसके कारण वो एशिया के रिचेस्ट और वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट मैन हैं। तो अब अगर रिचेस्ट लोगों की बात हो ही रही है तो एशिया के 2nd रिचेस्ट की लिस्ट में एक नया नाम है जो है चाइना के होंग शैन शैन। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है तो दिल पे मत लेना। तो मुकेश अंबानी के बाद जो एशिया में 2nd रिचेस्ट मैन है वो चाइना से हैं। उनके बिजनेस की बात करें तो उनकी कंपनी नोंगफू स्प्रिंग चाइना की लार्जेस्ट बॉटल्ड वाटर कंपनी है और साथ में वो वैक्सीन मेकर बीजिंग वेंटाई बायोलॉजिकल फार्मेसी को भी कंट्रोल करते हैं। होंग शैन शैन को लोन वुल्फ के नाम से भी बुलाया जाता है। उनकी उम्र 66 इयर्स है और वो अपना बिजनेस शुरू करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन वर्कर और एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है कि यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि एग्जाम को फर्दर डेफर करना इम्पॉसिबल है और इसके रिलेटेड सुनवाई वेडनेसडे को हुई थी और अब बताया गया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 पोस्टपोन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस एग्जाम को फर्दर डिले करने से रिफ्यूज कर दिया है।
और यूपीएससी को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऑप्शन को कंसिडर करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2020 को पोस्टपोन करने से रिफ्यूज या मना कर दिया है और यूपीएससी का एग्जाम 4 अक्टूबर 2020 को ही कंडक्ट होगा एज शेड्यूल्ड। आज के लास्ट अपडेट को हम पॉजिटिव न्यूज से एंड करते हैं और वो ये है कि विप्रो अपने हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को प्रमोशन ऑफर करेगा। करंटली 98% एम्प्लॉयज विप्रो के घर से ही काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के तहत, लेकिन विप्रो के चेयरमैन रिशाद प्रेम जी का कहना है कि इनोवेशन और कल्चर को बिल्डअप करने के लिए लोगों को ऑफिस आना बहुत जरूरी है। और साथ में बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ने ये बताया कि वो हाई परफॉर्मर्स के लिए प्रमोशंस भी लाएंगे दिसंबर के मंथ में, जिनका बैंड है अप टू B3। अब अगर बैंड्स की बात करें तो B3 बैंड्स के 80% एम्प्लॉयज हैं कंपनी में। तो अगर टोटल एम्प्लॉयज की बात करें तो कंपनी में काम कर रहे 1,80,000 एम्प्लॉयज में से 1,45,000 एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जिनको प्रमोशन मिल सकती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ऐसे ही रीसेंट और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।